नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पीतमपुरा के दिल्ली हाट में 2 दिवसीय परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अर्चना योगायतन ने लोगों को योग व प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक किया। देखिए ये रिपोर्ट। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित इस मेले में देश भर के डॉक्टर्स व योग स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय मेले में अर्चना योगायतन के संस्थापक योग गुरु सत्यनारायण यादव ने विजिटर्स को योग, प्राकृतिक चिकित्सा, फल फूल व सब्जियों के लाभ के बारे में बताया। ये अनकुक्ड फूड में एक हम बताते हैं, पालक है, टमाटर है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटेशियम, मल्टीविटामिन्स दोनों की कमी को पूरा करता है। जो भी बीमारी से उठता हो या बीमार नहीं होना चाहता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन डाइट है ये। और ये देखिए मखाने, कहते हैं कि जिसको आयोडीन की कमी हो, जिसको थ्रोट के इन्फेक्शन हो, जिसको थायराइड हो, उसके लिए बेहतरीन दवाई है ये। और चना, कहते हैं जैसे घोड़े की तरह शक्ति आ जाती है, इसमें मल्टीविटामिन है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन डाइट है कि ताकि कभी भी भूखा ना रहे पेशेंट, ये खा सकता है, चबा सकता है। इसमें फैट 0 है। नारियल है, नारियल में भी जैसे पोटेशियम की बताया, विटामिन्स बहुत है, फैट 0 है। कहने के लिए इसमें तेल है लेकिन इसकी 0 फैट है, इसलिए साउथ इंडियन है, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, कभी मोटापा नहीं आ सकता और ताकत बहुत आती है। ये तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन में अगर पानी रख दिया जाए रात भर और उस पानी को पिया जाए तो जिसको हाई बीपी रहता है, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या जॉइंट पेन रहता है, बीपी हाई रहता है, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है ये नेचुरल टूथब्रश है, तेल, नमक। ये नेचुरल टूथब्रश है। आप हल्दी मिलाइए एक चुटकी नमक मिलाइए, सेंधा नमक, और थोड़ा सा सरसों का तेल प्योर मिलाइए और इसको हाथ से, उंगली से, मिडल फिंगर से रंप करिए, जिससे आपके गम्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके दांत कभी नहीं गिरेंगे। आप नींव को मजबूत रखिए, दांत तो हमेशा चमकते रहेंगे अगर आप फ्रूट सैलेड खाएंगे तो। ये देखिए नारियल, ये देखिए संतरा, ये देखिए नींबू, ये देखिए आंवला। आंवलों कहते हैं कि दिस इज द कैप्सूल ऑफ विटामिन सी। आप कैप्सूल लेते हैं ना, अगर एक आंवला खाते हैं तो इतना विटामिन सी है कि 10 टमाटर के बराबर, 10 सेव के बराबर, 10 टमाटर, जितना भी आप सिट्रिक फ्रूट लेते हैं, अगर एक आंवला लेते हैं तो आपको 10 दिन फल खाने का जो विटामिन सी मिलता है, एक आंवले से मिलता है। इसलिए इसको आप रॉ फॉर्म में खाइए, चटनी बना के खाइए, इसका रस निकाल के खाइए, इसको ऐसे रात चबा के खाइए, किसी फॉर्म में खाइए। और देखिए पहले के उद्देश्य हमारी संस्थाओं का यही उद्देश्य है कि योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद को, ऋषि मुनियों को, विद्या को गांव-गांव से लेकर महानगरों तक फैलाना है। तो हम लोग इस काम को चाहे झुग्गियों में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, या क्लब में हो, होटल में हो, हॉस्पिटल में हो, हम लोग कहीं भी जब भी मौका मिलता है हम प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। यहाँ पर भी परफेक्ट हेल्थ मेला है। पिछले 30 सालों से हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके हम इस मेले में ख़ास तौर से युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को हम लोग योग सिखाते हैं और ऋषि मुनियों की विद्या के द्वारा उनको स्वस्थ रखते हैं। और जहाँ तक संस्थाओं का सवाल है, हमारे साथ एक ग्रुप ऑफ NGOs है जिसको हम चलाते हैं। एक है सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, MR फाउंडेशन, ग्रेट रिवर ऑफ हैप्पीनेस, अर्चना योगायतन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स। ये सारी संस्थाएं स्वास्थ्य के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, समाज कल्याण के लिए अनेक स्तर का काम करती हैं। चाहे सेमिनार के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा, कैंप के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, हर तरह से हम लोग हर लेवल पर करते हैं, हर जगह पर करते हैं। देश विदेशों में भी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इसका उद्देश्य है जनता में योग के प्रति, ऋषि मुनियों को विद्याओं को जानने के प्रति फिर से जागृत करना। देखिए इस तरह के मेले का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों में योग का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, हमारे जो भारतीय सिस्टम है जिसमें हमारी परंपरा चल रही है, जिसमें हमारे पौराणिक लोग इस परंपरा से चलते थे, स्वास्थ्य का अपने आप ही अपना उपचार करते थे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और ज़्यादा से जहाँ तक भी उपलब्ध हो
क्योंकि देखिए अगर ये इसकी जहाँ तक अब योग और हम इससे पीछे जा रहे हैं, हमें और आगे बढ़ना है। और इसके लिए अच्छा यही है कि जो लेडीज़ हैं, जो माताएं हैं, जो अगर माँ अगर एक योग सीख लेती है तो वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सभी को सिखा देती है। इसलिए अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहता है कि इसमें महिलाओं को, माताओं को आगे लिया जाए और उनको योग के बारे में जानकारी दी जाए, जो कि अपने घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह इसको योग और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकें। हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ईश्वर की कृपा और प्रकृति से ही जुड़ना है। और प्रकृति से जुड़ने के दो ही रास्ते हैं कि हम अपने दिमाग से और मन से, पेट से, पूरा नेचर से जुड़े। जब हम योग करते हैं और खाना नेचुरल खाते हैं तो हम पूरा का पूरा नेचर से जुड़ते हैं, जिससे हमारा मन शांत रहता है, हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और लाइफ में अच्छे तरह आगे बढ़ सकते हैं। जो सोचा है अपने सपने साकार कर सकते हैं। ये सर की ही काबिलियत है कि सर ने कुछ अच्छे डॉक्टर्स में से मुझे मौका दिया कि आप भी आइए और चुनिए, तो सभी श्रेय तो सर को ही जाता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी मुझे नेचुरोपैथी का एंड भी नहीं पता था। जब मैं बीमार हुई और मैंने अपने आप को ठीक किया नेचुरोपैथी से, और उसके बाद मैंने सीखी और मैंने इम्प्लीमेंट अपने ऊपर किया और अब मैं लोगों को ये सेवा प्रदान करना चाहती हूँ। बट बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ये मेरा पैशन है और सर ने इसको बढ़ावा देते हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की। लोगों को फ़ायदा इससे इसलिए होगा कि क्योंकि लाइफस्टाइल बदलेगी और नेचर के थ्रू नेचुरल जीने का मतलब मौका मिलता है मुझे। मैं लाजपत नगर से आया हूँ और हर बार जब भी ये हेल्थ मेला होता है तो हम जरूर आते हैं कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द पीपल एंड आवर कॉलीग्स इन नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी तो मेन चीज़ है कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब होने की वजह से लोग बीमार हैं। मतलब सब लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और जैसा सर ने बताया हमें दोबारा से मतलब ना नेचर के साथ जुड़ना है, हमें अनप्रोसेस्ड नेचुरल फूड खाना है। जैसे नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसी तरह लेंगे तो वो हमारा शरीर उसको अच्छी तरह पचा पाएगा और हम हेल्दी रहेंगे। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड की तरफ ही ज़्यादा जा रही है और उस फास्ट फूड में सिर्फ उनको स्वाद दिखता है, सेहत नहीं है। तो अगर हमें सेहत की ज़रूरत है और हमें अपने आप को दुरुस्त तंदुरुस्त रखना है तो हमें प्राकृतिक स्रोतों की तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक भोजन लेना पड़ेगा, प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग, हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है और उन पंच महाभूतों का जो स्रोत है वो केवल प्रकृति ही है। तो हमें अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए और निरोग रखने के लिए प्रकृति को अपनाना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। जो लोगों का दिनचर्या है, जो टाइम से खाना नहीं होता है, एक संतुलित जो भोजन होता है वो लेना नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होती, योगाभ्यास नहीं होता, तो उसके लिए तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वर्तमान में बहुत ज़रूरत है कि इंसान एक अपना दिनचर्या सही रखे, समय से भोजन लें, प्रॉपर नींद ले, अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति से जुड़े। ठीक है, क्योंकि वही जैसे सर ने बताया हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, जो ही ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर के अंदर है। तो इनका अगर असंतुलन होता है तभी हमारे शरीर में विजातीय द्रव आते हैं, बीमारियां आती हैं। तो इनको हमें बैलेंस करने के लिए जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना नेचुरल तरीकों में फल फ्रूट खाएंगे, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है वो खाएंगे, उससे शरीर हमारा स्वस्थ बना रहेगा। सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं, सभी को सीखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि हम प्रकृति की तरफ मुड़ना चाहिए हमें वापस। आजकल जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ बीमारियां हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे हुए हैं और बीमार नहीं हैं, ऐसा नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है संतुलित भोजन, संतुलित आहार, फिर उसके साथ में संतुलित विहार भी होना चाहिए हमारा। हम आजकल सिर्फ नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक सुख को तो हम जानते तक नहीं हैं। जब तक हम प्रकृति की तरफ वापस नहीं जाएंगे तो अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। देखिए, अवेयरनेस तो हम सभी वॉलंटियर मिलके कर रहे हैं और यही बड़ा पार्ट है। जितने लोग अवेयर हो जाएं, ओके, और होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जाएं, एलोपैथिक में जहां सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट है वहीं जाएं। सर को कब से जानते हैं? सर को मैं 2004-2006 से जानता हूं। मैंने भारतीय लाजपत भवन से NDDY किया था, डिप्लोमा इन योगा एंड डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। तो सर हमें पढ़ाते थे। मैं तो अभी इनके साथ ऋषिकेश गया था। इनका कंट्रीब्यूशन देश में नहीं विदेश में भी है। इनके कुछ जो फॉलोअर्स हैं विदेश में, केन्या में, इंग्लैंड में, इटली में,
मैं गया था तो वहाँ तकरीबन 40 कंट्री से लोग आए हुए थे और वो अपनी अपनी जगह सर के फ्लैगशिप में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। होपफुली हम वर्ल्ड वाइड ये अवेयरनेस बढ़ा सकेंगे। बता दें कि इस मेले में पूरी दिल्ली के स्कूल व कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पहुंचे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल की याद में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते कई वर्षों से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन हो रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।